जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3187। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जब 3000 मार्शल पद पूरी तरह से प्रदर्शित किए गए तो कई शाही सम्राट बेहद चौंक गए। हालांकि 3000 मार्शल पथों में से हर एक इतना शक्तिशाली नहीं था कि इससे वे डर से कांप सके। शीर्ष 100 मार्शल पथों को उस महान पथ के साथ भी जोड़ा जा सकता था जिस पर उन्होंने खेती की थी। इसका मतलब ये था कि येज़िविन के पास कम से कम 100 सम्राट लॉर्ड्स के महान दाव थे। ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता। इस समय उन्हें समझ में आ रहा था कि येज़िविन, मार्शल सम्राट, दूसरी दुनिया से आने के कुछ ही वर्षों बाद दुनिया में प्रसिद्ध क्यों हो सकता है। किसी और बात का तो जिक्र ही नहीं, बस एक ही समय में 3000 मार्शल दाव को विकसित करने का कार्य चरम हद तक पागलपन भरा था। यदि वे एक ही समय में 3000 मार्शल दाव की खेती करते तो ये बेकार होने के बराबर होता। हो सकता है कि वे इस जीवन काल में दाव हासिल करने और सम्राट लॉर्ड्स बनने में सक्षम न हो। डार्क शैडो सम्राट, आप केवल इस स्तर पर हैं। अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। चौंकाने वाले जानलेवा इरादे से येज़िविन की आंखें फूट गईं। आज तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तुम सभी मर जाओगे। डार्क शैडो सम्राट ने देखा कि येज़िविन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसके हाथ में मौजूद लंबी कृपाण फिर से कटकर नीचे गिर गई। शून्य में हजारों कृपाण छायाएं प्रकट हुई। उनमें से प्रत्येक एक प्राचीन पर्वत की तरह था जो अकल्पनीय शक्ति के साथ आकाश को कुचल रहा था। देखो मैं तुम्हारे अनूठे कौशल को कैसे तोड़ता हूँ। येज़िविन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके पीछे के राक्षस के पंख अचानक खुल गए। उसका पूरा शरीर एक उल्का की तरह था जो सीधे जीवन शक्ति की प्रचंड लहरों को तोड़ता हुआ तुरंत अंधेरे छाया सम्राट के सामने पहुंच गया। मार्शल सम्राट की मुहर उसके सिर के ऊपर घूम रही थी और इसने 3000 मार्शल आर्ट को अपने अंदर समाहित कर लिया था। मार्शल सम्राट की सील मौके पर ही टूटकर गिर गई। टकराना, 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 टकरावों का सिलसिला शुरू हो गया। मार्शल सम्राट सील बड़ा और बड़ा होता गया। उसने तुरंत सभी कृपाण रोशनी को कुचल दिया। डार्क शैडो सम्राट ने मार्शल सम्राट सील को भयंकर गति से सीधे उस पर झपटते हुए देखा, मानो वह उसे पूरी तरह से मार डालने वाला हो। वह चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया। उसी समय डार्क शैडो सम्राट सील के हाथ की लंबी कृपाण अनगिनत कानून तावीजों से खिल गई। इसने अद्भुत कृपाण रोशनी को निगल लिया और उगल दिया, लगातार आकाश में छेद बनाता रहा। उसकी कृपाण सीधे येज़िविन की ओर गिरी। यह एक और आश्चर्यजनक कृपाण तकनीक थी जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को खत्म कर सकती थी। ये बेहद अद्भुत था। इतने भयानक हमले का सामना करते हुए येज़िविन बिल्कुल भी नहीं डरे। उसने बस अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया और मुक्का मार दिया। पुनर्जन्म के 6 रास्ते, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस तरह के राक्षस हैं, उन सभी को तोड़ दो। येज़िविन की मुट्ठी की गति सीमा तक बढ़ गई। उसने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। उसने एक मुक्का मारा और उसका मुक्का डार्क शैडो एम्परर सील के हाथ में मौजूद दाव उपकरण से टकरा गया। डार्क शैडो सम्राट के हाथ में लंबे कृपाण के प्रत्येक प्रहार में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। साधारण शासकों को मौके पर ही आधा काट दिया जाएगा। हर बार जब ब्लेड प्रकाश उत्सर्जित करता था तो एक धात्विक ध्वनि होती थी जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो उन्हें काट दिया गया हो। ये कल्पना करना आसान था कि अगर यह किसी व्यक्ति के शरीर को काट दे तो ये कितना भयानक होगा। यहाँ तक कि एक शाही सम्राट भी इसका अपवाद नहीं होगा। सम्राट भी सम्राट होंगे, सम्राट भी होंगे। सम्राट। जब सभी ने सोचा कि येज़िविन की मुट्ठी फट जाएगी तो उन्हें पता चला कि येज़िविन की मुट्ठी से एक प्रकार की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जिससे एक प्रकार की अद्भुत बनावट बन रही थी, जैसे कि महान मार्ग उस पर उकेरा गया हो। कृपाण सम्राट की मुट्ठी पर उतरा। वहां केवल चिंगारियों की एक श्रृंखला थी। ये सम्राट की मुट्ठी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
इसके विपरीत जब सम्राट सील का ब्लेड येज़िविन के संपर्क में आया तो ऐसा लगा मानो येज़िविन की मुट्ठी ने वास्तव में सम्राट को चोट पहुंचाई हो। बस डार्क शैडो सम्राट को महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी बांह कांप रही थी। इस सीधी टक्कर में येज़िविन की आश्चर्यजनक शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई थी। जो लोग इंपीरियल लॉर्ड दायरे में खेती कर सकते थे, चाहे वे किसी भी विधि का उपयोग करें, उनका भौतिक शरीर बहुत कमजोर नहीं होगा। तथाकथित ताकत केवल इंपीरियल लॉर्ड्स के सापेक्ष थी। हालांकि वह इस समय अपने और येज़िविन के बीच भारी असमानता महसूस कर सकता था। वह अंततः समझ में आया कि जब स्टोन सम्राट ने येज़िविन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसे इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ था। येज़िविन की लड़ाई पूरी तरह से अनुचित थी। उसने अपनी अत्याचारी शक्ति पर भरोसा करके सब कुछ कुचल डाला था। इस प्रकार की युद्ध शैली साधारण लगती थी, लेकिन हकीकत में इससे निपटना बहुत मुश्किल था। जब तक किसी की ताकत पूरी तरह से उस पर हावी नहीं हो जाती और उसे कुचल नहीं देती, तब तक इस तरह के हमले से निपटने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। इस तरह की लड़ाई को केवल सहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि सम्राट प्रतिक्रिया दे पाता, येज़िविन ने अपनी आंखें खोल दी। दिव्य प्रकाश का एक चौंका देने वाला विस्फोट हुआ। उसने एक और मुक्का मारा। उसके पीछे एक सिक्स पाथस रूलेट दिखाई दिया। सिक्स पाथस रूलेट घूम गया। हर घुमाव के साथ ये शिवेन की मुट्ठी की गति बढ़ती गई। अंत में यह और अधिक भयावह हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समा सकती है। यह मुट्ठी और भी मजबूत हो गई। ये तेज नहीं था, लेकिन मुक्के की गति भयानक थी। यहाँ तक कि डार्क शैडो सम्राट भी इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। मैं उससे गति जमा करना जारी नहीं रख सकता, अन्यथा मैं उसे दबा नहीं पाऊंगा। सम्राट आकाश में गर्जना करने लगे। उसने अपना मुंह खोला और लंबे कृपाण पर सार का एक कौर उगल दिया। फिर वह बिजली की गति से नीचे गिरा। टकराना, मुट्ठी और लंबी कृपाण हवा में टकरा गई। जब तक सम्राट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येज़िविन की मुट्ठी पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। क्रैक क्रैक, एक भयानक सदमे की लहर सभी दिशाओं में फैल गई। साथ ही एक चटकने की आवाज भी आई, जिससे लोगों के दांत दुखने लगे। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि छाया सम्राट के हाथ में मौजूद लंबी तलवार इंच दर इंच रहने लगी और उसमें मौजूद कानून पूरी तरह से मौके पर ही बिखर गए। ये टुकड़े शून्य में बिखर गए, जैसे कोई उल्कापिंड आकाश में भर गया हो और तेजी से बाहर निकल रहा हो। प्रकाश के पवित्र पर्वत पर कई विशेषज्ञों के पास चकमा देने का समय नहीं था। उन पर बम से हमला किया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यहाँ तक कि एक सम्राट भी था जिसे अचानक पकड़ लिया गया था। टुकड़ों ने सीधे उसकी छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। कई लोग हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी सुरक्षा ढालें उठाई और तेजी से सभी दिशाओं में पीछे हट गए। वे बहुत करीब नहीं पहुंच सके, अन्यथा वे समय रहते चकमा नहीं दे पाएंगे और सीधे मारे जाएंगे। डार्क शैडो सम्राट हैरान रह गया। येज़िविन एक ही मुक्के से अपने दाव उपकरण को चकनाचूर करने में सक्षम था। इस मुक्के की शक्ति कितनी अत्याचारी थी। वह अपने दाव उपकरण के बारे में कम परवाह नहीं कर सका। वह तुरंत पीछे हट गया और भागने वाला था। वह जानता था कि उसका सामना एक शीर्ष विशेषज्ञ से हुआ है, जो निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अगर वह जारी रहा तो उसकी हत्या हो सकती है। इस समय उसे पत्थर सम्राट की ओर से खदान में कदम रखने का पछतावा होने लगा। मत जाओ, क्या तुम अभी बहुत अहंकारी नहीं थे? अब तुम एक आवारा कुत्ते की तरह क्यों हो? येज़िविन ने व्यंग्य किया। इन शब्दों ने सम्राट को लगभग खून का कौर उगलने पर मजबूर कर दिया। वह जीवन भर अहंकारी रहा। वह कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। असल में उसे आवारा कुत्ता कहा जाता था। हालांकि वह ये भी जानता था कि यह येज़िविन से लड़ने का समय नहीं था। जहां जीवन है वहीं आशा है। ये देखकर कि येज़िविन करीब और करीब आ रहा था, सम्राट जल्दी से चिल्लाया,
पत्थर सम्राट, प्रकाश सम्राट, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उसे अहंकारी बने रहना देखना चाहते हैं? सम्राट के शब्दों ने उन दोनों को कांप दिया। हालांकि वे प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन येज़ेवेन के सामने ये प्रतिस्पर्धा कुछ भी नहीं लग रही थी। यदि वे येज़ेवेन को नहीं हरा सके तो वे सभी मर जाएंगे। दरअसल ये कहा जाना चाहिए कि येज़ेवेन की बेरहमी से ये तय था कि उसकी मौत हो जाएगी। डार्क ट्राइब के स्वामी किसी और के निर्देश की आवश्यकता के बिना डार्क शैडो सम्राट की मदद करने के लिए निकल पड़े। डार्क रेस के कुछ शाही सम्राटों ने मोर्चा संभाला और उनके पास उड़ गए। आओ मत, सम्राट चिल्लाया। वह जानता था कि येज़ेवेन कितना भयानक था। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। संख्या का लाभ येज़ेवेन के लिए बेकार था। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि उसने अकेले ही लाइट सेंट माउंटेन में घुसने का साहस किया था। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत होता है तो वह वास्तव में कई चीजों को नजरअंदाज कर सकता है। यही कारण है कि स्काई शेकिंग थंडर सम्राट ने अकेले बुज़ो पर्वत में घुसने का साहस किया। वह जानता था कि नहीं चाहे कितने भी मनुष्य हों, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। भले ही उन्होंने सूर्य संप्रभु की शक्ति का उपयोग किया हो, अधिकतम वे जो कर सकते थे वह था उसे दूर भगाना। वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। येज़ेवेन ने अपनी तलवार उठाए और डार्क रेस के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। तलवार की रोशनी आकाश में अनगिनत तलवार की रोशनी में विभाजित हो गई और उल्काओं की तरह नीचे गिर गई। फफ फफ फफ। डार्क रेस के कई विशेषज्ञों के पास चीखने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि वे खून की धुंध में समा गए। डार्क रेस में, डार्क प्रोविंस में, वे वास्तव में उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ वे येज़ेवेन के एक भी वार का सामना नहीं कर सके। एक शाही सम्राट और एक गैर शाश्वत सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि कुछ प्रमुख संप्रभु सम्राटों को भी मौके पर ही मार डाला गया। वे अधिक शक्तिशाली थे और उनकी जीवटता भी अधिक दृढ़ थी। तलवार उन्हें मारने में सफल नहीं हुई। फिर भी वे भारी रूप से घायल हो गए और वे सभी आसमान से नीचे गिर गए। आह! शाही सम्राट दर्द से चिल्लाए। चाहे वे किसी भी साधना स्तर पर हों, वे केवल थोड़ी देर तक ही टिके रह सकते थे। येज़ेवेन की तलवार की बारिश की दूसरी लहर ने आकाश को उड़ा दिया और पृथ्वी को ढक दिया। ये 9वें स्वर्ग से गिरने वाली आकाशगंगा जैसा था। जल्द ही ये संप्रभु सम्राट अब और टिक नहीं सके। उनकी मौलिक आत्माएं सीधे नष्ट हो गई और वे खून की बारिश में बदल गईं जिसने आकाश को ढक दिया। लाइट सेंट माउंटेन पर हर जगह खून की नदी बह रही थी। लाइट सेंट माउंटेन, जो दिन रात उज्जवल रहता था, अब खून से दागदार हो गया था। इन शाही सम्राटों का खून अत्यंत विनाशकारी था। प्रत्येक बूंद एक सरनी निर्माण को नष्ट कर सकती है। गर्जन! सम्राट क्रोध से दहाड़ उठे। ये डार्क रेस के कुलीन वर्ग के कुलीन लोग थे, लेकिन वे सभी एक ही दिन में मर गए। डार्क रेस को उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने में कई साल लगेंगे। उन्होंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी और अब वे वापस सामान्य स्थिति में आ गए हैं। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।